Now, chromium, this ion is called dichromate ion. अब चार्ज इसका भी उठा के दूर कर दीजिए, दूर हो गया, राइट? शाबाश जोसेफा, परफेक्ट आंसर। ऑक्सीजन पे कितना आना चाहिए? 14 माइनस। क्रोमियम पे कितना आना चाहिए? 14 प्लस। शाबाश फिजा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करो। ओवरऑल चार्ज क्या था? 2 माइनस। अब ये माइनस करो तो ये कितना रह जाएगा? 12 प्लस। एक मिनट को, कितना रहेगा? 12 प्लस। हाउ मेनी क्रोमियम आर देयर? 2। दिस बिकम्स 6 प्लस। दोबारा से देखो, मैंने पहले बताया MnO4, इसका पूछ रहे हो ना बेटा तुम? चार्ज उठा के दूर कर लीजिए, 1 माइनस, इट रिमेन्स MnO4, है ना? ऑक्सीजन इज ऑन द टॉप, एक ऑक्सीजन 2 माइनस, 4 ऑक्सीजन 8 माइनस, तो मैंगनीज पे चार्ज क्या आना चाहिए? 8 प्लस। व्हाट वाज द ओवरऑल चार्ज ओवर इट? रिमूव करो तो मैंगनीज बिकम्स 7 प्लस, O बिकम्स 2 माइनस, और ये लास्ट वाला Cr2O7 2 माइनस, चार्ज उठा के दूर कर लीजिए, 2 माइनस, ठीक है, यहाँ से गायब हो गया ऑक्सीजन यकीनन ऑन द टॉप, so this becomes 14 minus and this becomes 14 plus. अब ये 2 माइनस इसमें से रिमूव करो, कितना रह गया? 12 प्लस। और अब सिंप्लीफाई करो, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 6 12, तो Cr becomes 6 plus, oxygen remains 2 minus. Is that making sense to everyone? Everyone? हाँ, अभी साथ में ये भी बताऊंगा मैं। सब लोग बताइए, फिर ये क्लियर हो गया? ये वाला, ये 12 प्लस इसको लिख दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अब रेडॉक्स समझ में आना शुरू हुआ, थोड़ा सा चार्जेस कैसे निकालने हैं। सब लोग ईमानदारी से बताना कि पहले जो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट था और अब जो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है उसमें कितना डिफरेंस, कितने परसेंट डिफरेंस आ गया है। ऑनेस्टली गिव मी द फीडबैक, हाउ मच परसेंट इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्सेप्ट दैट यू हैड? ऑनेस्ट स्टेटमेंट, फिर जरा बताओ। मुझे पूछना उनसे जिनके एज हैं। 85%? oh my god, how critically you have calculated it. yes, anyone else, please फीडबैक जरूर दो इस बात का, ताकि मुझे पता चले कि तुमने सीखा कितना है मेरे पास। ऑलराइट, हो गया? क्या हो गया यूसुफ साहब? मैं परसेंटेज वाइज डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ। पहले आपको कितना रेडॉक्स आता था और आज आपको कितना रेडॉक्स आता है। माइन के 50% इम्प्रूवमेंट, ओके। वो बहुत आ गया। चलो शाबाश, ठीक है, इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, दैट्स द पॉइंट। मुझे बस ये चाहिए कि इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम एक प्लस वाले केस में, NH4 प्लस। एक मिनट रुको, शादी इसको बाद में कराऊंगा क्योंकि अभी हाइड्रोजन का वो आने वाला है पॉइंट। नाउ 2 पॉइंट्स आर लेफ्ट। पॉइंट नंबर 6, it states about oxygen. Oxygen will always be 2 minus, हमेशा 2 minus है, except the case of peroxides in which it has 1 minus oxidation state. peroxide में इसकी oxidation state 1 minus है। अच्छा,
the only compound of oxygen in which it has 2 plus oxidation state is OF2. बाकी हर कंपाउंड में 2 माइनस और पर ऑक्साइड में 1 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यानी अब पर ऑक्साइड को पहचानोगे कैसे? N2O2 सॉरी H2O2, तो इसमें कितनी है? एक ऑक्सीजन की 1 माइनस है, 2 ऑक्सीजन की 2 माइनस, इसकी 2 प्लस, पर एटम 1 माइनस, पर एटम 1 प्लस। ठीक है, वन मोर थिंग दैट इज लेफ्ट। जब कंपाउंड के नाम में पर ऑक्साइड आ जाएगा ना, तो तुम्हें ऑक्सीजन को 1 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट देनी है, दैट इज इट। बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में बात कर रहा हूँ। जब पर ऑक्साइड लिखा हो तो मान लेना ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन। अब कहा जा रहा है सोडियम पर ऑक्साइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम पर ऑक्साइड, राइट? तो सोडियम की तो मुझे पता है 1 प्लस है, 2 सोडियम है तो कितनी होनी चाहिए? 2 प्लस। वाई सोडियम इज 1 प्लस? बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, जो कभी झूठ नहीं बोलता। तो ऑक्सीजन की कितनी होनी चाहिए? 2 प्लस। अब सिंप्लीफाई करो, दिस रिमेन्स 1 प्लस, अपनी सच्चाई से बता रहा है, एंड दिस बिकम्स 1 माइनस। तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को 1 माइनस ही कंसिडर करना। लास्ट पॉइंट, ये 7 पॉइंट मैंने रेडॉक्स से लड़ाई की है कितने सालों, तब जाके ये 7 पॉइंट्स निकालें कि ए लेवल तक के बच्चे को, किसी ए लेवल क्या, ग्रेजुएशन एक केमिस्ट्री में जो स्पेशलाइजेशन करेंगे, जिस लेवल पर भी, ये पॉइंट 7 कभी चेंज नहीं होंगे। लास्ट पॉइंट, हाइड्रोजन will always have oxidation state of 1 प्लस। हाइड्रोजन के हर कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 प्लस है, एक्सेप्ट द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड। अगर मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन आ जाता है, जैसे सोडियम हाइड्राइड लिखा है, एक्सेप्ट द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड इन विच इट हैज 1 माइनस ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन जितना भी पॉजिटिव हो जाए, मेटल के सामने इसको नेगेटिव बनना पड़ता है, राइट? फर्ज करो मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो 2 प्लस, तो इसका क्या होना चाहिए? 2 माइनस, पर एटम 1 माइनस। ठीक है, तो ये वो 7 पॉइंट्स थे जो बड़े सालों की मेहनत के बाद हासिल किए, सिर्फ आपके लिए कि आप इन 7 पॉइंट से किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को जज कर सकते हैं। अब जरा देखो, शादी ने पूछा था सर अगर पॉलीएटॉमिक में प्लस चार्ज हो तो नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। अगर नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के साथ इसका चार्ज कितना होना चाहिए? 1 प्लस। इस चार्ज को उठा के दूर रख दो, 4 हाइड्रोजन है 4 प्लस, तो नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए? 4 माइनस। ओवरऑल चार्ज क्या है? 1 प्लस। प्लस में चार्ज है तो उसको रिमूव किससे करना पड़ेगा? माइनस वाले से। नाइट्रोजन का चार्ज कितना हो जाएगा? 3 माइनस। हाइड्रोजन का चार्ज कितना हो जाएगा? 1 प्लस। इज दैट मेकिंग सेंस? Is that making sense to everyone? Yes, Huzaif Kashif, you raised hand. Open your mic. अच्छा, ठीक है। तो मिस्टेक से हाथ क्यों खड़ा हो जाता है? इसमें लिखा रेस्ड हैंड। चलो, अब हम
पहले रिएक्शन की एग्जांपल को पोस्टमार्टम करते हैं उसका। नाउ मैंने सबसे पहले ये रिएक्शन लिखा था Mg plus HCl gives MgCl2 plus H2, ये रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, किसी का माइक खुलवाते हैं। कौन आसानी से माइक खोल सकता है? पहले खवातीन को मौका देते हैं। अलीना, फिजा, कोई भी माइक खोल ले आप दोनों में से। यस, फिजा, अलीना, एनी वन ऑफ यू कैन ओपन योर माइक। I've opened my mic. ऑलराइट, हु आर यू, अलीना और फिजा? Pizza. फिजा, फिजा, व्हाट्स द चार्ज शुड बी ऑन मैग्नीशियम? 0. Perfect. Now look at this. Remember, when you are finding redox process, these have no value. These balancing integers have no value. Now look at the compound. It has hydrogen and chlorine. Is chlorine a metal or non-metal? Non-metal. Hydrogen would have +1. 1 plus chemical notation. So chlorine would have 1 minus. perfect answer, beta. Now magnesium belongs to which group? Group 2. 2 plus. If this is 2 plus, so chlorine will be 2 minus. Per atom, what will be the charge on chlorine? 1 minus. And hydrogen, what's the charge on hydrogen? 0. 0. Perfect answer. Now look at the equation carefully and tell me what is not being changed before and after reaction. Which substances oxidation state is not changed before and after reaction? Chlorine. Perfect answer. I can cross out this chlorine and call this as spectator ion, as this is not participating in redox. Something which will not participate in redox process is a spectator ion, right? Now, अब मुझे इसमें से दो प्रोसेसेस निकालना है. मैग्नीशियम was going from 0 to 2 plus. I can write this equation. Mg is turning to Mg to Mg2 plus. So what do you think? How many electrons would have been lost by magnesium during this phase? 2 electrons. 2 electrons. As it has lost, so I'm writing them on the product side. Am I right? Now, hydrogen is changing from H1 plus to H2 0. First of all, balance this 2 with this 2, right? And now tell me how many electrons are being gained by hydrogen? 2. Add both of the halves of the equation. Two E plus Mg 0, 2H1 plus. Now Mg 2 plus, H2 0, and 2E. This phase was oxidation, and this phase is reduction phase, right? Electron is cancelled with electron. This is the overall redox process that are happening in this reaction. एक मिनट रुको सर, आपने ये क्या किया? That this part
इज ऑलवेज कंफ्यूज। सर आपने ये क्या किया? I have added reactants on reactant side. I've added all the products on product side to make overall equation. This is my overall equation. कैसा? 5% समझ में आए जो बात मैंने डिस्कस की? मुझे 5% से जी ज्यादा। सर। बाकी सब लोगों को 5% दिमाग में गया? प्लीज आंसर करना। 5%, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तू बस 5 भी पूरा नहीं करो। 3% किसी के समझ में आया कि मैंने किया क्या इसके अंदर? नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल। मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि जब तक तुम खुद करोगे Mg+O2, चलो ये थोड़ा सिंपल करता हूँ। MgO equation is balanced that way. एक मिनट रुको, किसी और का माइक खुलवाते हैं। इरूज, कैन यू ओपन योर माइक? इरूज ने पढ़ा ही नहीं है। Iruj, is it easier for you to open the mic or not? Iruj, I can't. अच्छा, ओके, ठीक है। इरूज, तुम्हें 3 पॉइंट्स पता है ना शुरू के, जो तुमने लास्ट क्लास में लिए थे? मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, बता सकते हो तुम? कैन यू बी लिटिल लाउडर? 0, शाबाश। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होना चाहिए रोज? What charge should be there on oxygen? 0 again? शाबाश। ओके, शायद मेरा स्पीकर खराब हो रहा है। एक मिनट को, लेट मी आंसर। अच्छा रोज ये बताओ, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? 2+। परफेक्ट आंसर। एंड ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होना चाहिए? 2-। Perfect answer. Now, there's nothing which is a spectator. Magnesium is changing from magnesium 0 to magnesium 2 plus, and oxygen is changing from oxygen 0 to oxygen 2 minus, right? Now, let me write these half processes. Mg is changing to Mg2 plus. How many electrons are being lost by this magnesium? 2 electrons. 2 electrons. And O2 is changing to O2 minus. That means oxygen was 0 and turning to O2 minus. That means how many electrons are being gained by oxygen? 2 electrons are gained by oxygen. But if I just balance this wala part, how many O2s were there? 2. 2. So this would be 2. So how many electrons should it be? 4. 4. Perfect answer. Now, if 4 electrons are being gained by oxygen, then there should be the loss of 4 electrons on the reactant side. So if I add these two equations, 2mg plus 4e plus O2, 2mg2 plus 2O2 minus 4e, electron and electron cancel. This will be the overall redox process. Yes, sir. All right. Is that making 5% or 10% sense to you people? Yes, sir. शाबाश रोज, कीप इट अप। बाकी सबको 5% आया? हारून, राव, यूसुफ, साद, तीसरी इक्वेशन की तरफ जाना है मुझे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं इसमें तुम हर इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस करना नहीं सीखो, थोड़ा थोड़ा सब में सीखते जाओ। यस, सब कुछ आ जाएगा यार। यू वांट टू कॉपी, आई विल बी सेंडिंग यू द वीडियो, डोंट यू वरी। ओके सर? ओके, तुबा, यू आर स्ट्रगलिंग विद इट?
Okay. Now this is for Tuba. Tuba, open your mic. You tell me one thing. You recognize these elements? Yes, sir. What oxidation state should I place on hydrogen? 0, Zero. Chlorine? 0, 0. Then on the product side, I have HCl. What oxidation state should hydrogen has? um, एक मिनट 1 होल्ड plus, 1+. क्यों? जरा ये देखो लास्ट पॉइंट पढ़ो. हाइड्रोजन विल ऑलवेज बी 1+ एक्सेप्ट द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड. क्या क्लोरीन मेटल है? नहीं. तो इसका मतलब दिस शुड बी 1+. क्लोरीन पे क्या चार्ज आना चाहिए? 1 minus, 1. ये तुमने खुद किया ना. अब इसमें कोई स्पेक्टेटर आयन है? no, नो. अब मैं ये देख रहा हूँ हाइड्रोजन इज चेंजिंग टू हाइड्रोजन H2 टू H1+, and Cl is changing from Cl to 0, so Cl1-, right? अब ये बताओ, if you ignore this two, how many electrons are being lost by hydrogen? From 1, 0, 1. If you balance this 2 with this 2, so how many electrons are being lost by hydrogen? 2, 2. अच्छा, अब जरा देखो. If you ignore this 2 of chlorine, what's the charge on oxygen? 0, And what's the charge on the product side? 1 minus, That means how many electrons are being gained by chlorine? 1, 1. And if you balance this 2 with this 2, so how many electrons should chlorine gain? 2, Now add both of the equations. H2 plus Cl2 plus 2E, 2H plus 2 Cl1 minus plus 2E. Electron and electron cancel on reactant product side. Is this equation balanced, Rao Saab? तो 5% समझ में आया इसमें से? yes, sir. ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं है. ओके, अब मैं पूछता हूँ गयासुद्दीन साहब से. गयासुद्दीन साहब, ओपन योर माइक. Yes, sir. गयास, नेक्स्ट इक्वेशन इज फॉर Yes, sir. हाँ, अब जरा देखो. PCl3 plus Cl2 gives PCl5. राइट, सिंपल इक्वेशन है, बहुत मुश्किल नहीं है. आज की क्लास में सारी आसान इक्वेशन इसलिए करवा रहा हूँ कि अभी तुम्हें इसको पॉइंट्स को याद करना है. अच्छा बताओ, PCl3 में क्लोरीन पे क्या चार्ज होना चाहिए? 3 minus 3-, शाबाश. और फास्फोरस पर? plus 3, 3 plus प्लस. पर एटम क्लोरीन पे क्या चार्ज होना चाहिए? 1 minus ठीक है. क्लोरीन के ऊपर, इस वाले क्लोरीन गैस के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए? 0 ओके, अब इन दो को कंपेयर करो. यहाँ क्लोरीन पे क्या चार्ज होना चाहिए? minus 3, 5-, कितने हैं? 5 minus फास्फोरस पे कितना चार्ज होना चाहिए? 5 plus अच्छा, अब अगर मैं यहाँ देखूं, फास्फोरस तो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, ठीक है. क्लोरीन यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, लेकिन इफ आई कंपेयर ये क्लोरीन विद दिस क्लोरीन, ये क्लोरीन तो चेंज नहीं हो रहा. इसका मतलब ये वाला Yes, क्लोरीन sir. क्या है? स्पेक्टेटर है. Yes, sir. ठीक है, तुमने स्पेक्टेटर को आउट कर दिया. अब जरा देखो, फास्फोरस 3+ से किस में चेंज हो रहा है? फास्फोरस Plus 5. 5+ के अंदर. 5+ के अंदर, इसका मतलब दिस इज लूजिंग 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, Yes. राइट. क्लोरीन को देखो, क्लोरीन 0 था और अब क्लोरीन 1- में कन्वर्ट हो रहा है. Yes, sir. अगर तुम इस 2 से क्लोरीन को बैलेंस करो तो दिस बिकम्स 2Cl-, Yes, 2 electrons. राइट. अगर इससे बैलेंस Yes. करो सिर्फ इसे, क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के ऊपर 0 चार्ज था, अब कितना चार्ज आ गया? 1-. इसका मतलब ये गेन कर रहा है.
और कितने क्लोरीन है? Yes. 2. तो आई विल राइट 2 2. over here. 2E plus Cl2 plus P3 plus P5 plus 2E plus 2Cl minus इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करो, ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास। Yes, sir. ओके, समझ में आई तुम्हारी बात? Yes, sir. I. ओके, हारून साहब माइक ऑन करो। यस सर। हारून मैं तुम्हारे जी लिए सर। भी एक इक्वेशन लिखता हूँ, तुम इसमें रेडॉक्स प्रोसेस को देखना। SO2 plus O2 gives SO3। जरा बताओ सल्फर पे क्या चार्ज है इस कंपाउंड में? सर इसमें क्या सर 4+ होगा ना? शाबाश। ऑक्सीजन पे क्या है? 4- पर एटम ऑक्सीजन पे कितना है? 2-। ठीक है, इस वाली ऑक्सीजन पे बताओ कितना चार्ज है? 0। अच्छा, इस वाले में बताओ सल्फर पे क्या चार्ज है? सर इसमें 6+। शाबाश। और इसमें क्या होगा? 6- पर एटम 2-। 2-। बताओ क्या कोई स्पेक्टेटर है? ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक तो चेंज हो रहा है, सल्फर यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, कौन स्पेक्टेटर है? O2 नेगेटिव आयन ना? ये जो रिएक्टेंट साइड पे ये स्पेक्टेटर हो गया। जी। अब जरा देखो, मैं इक्वेशन को अलग करके लिखता हूँ। सल्फर 4+ इज टर्निंग टू सल्फर 6+। हारून, जी सर। सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 2। क्यों? इसका चार्ज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं इसको प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कह देता हूँ। ऑक्सीजन को देखो, O2 0 था, O2- में चेंज हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन गेन हो रहे हैं? 2। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास इधर? एक ही है, नहीं 2 है ना टोटल। 2 हैं। ये भी कितने हो जाएंगे? 2। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाने चाहिए? 4। राइट, 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। सल्फर कितने लूज कर रहा है? हारून, सल्फर कितने लूज कर रहा है? सर 2 लूज कर रहे हैं ना। लेकिन ऑक्सीजन कितने गेन कर रहा है? 4। तो मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। यस सर। So this becomes 2 sulfur 4 plus O2 plus 4E। ये 2 इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। 2 sulfur 6 plus 4E plus 2 O2 minus। Electron and electron cancel. That's all. The redox process. Is that making 5, 10, 15, 20% sense to you people, all of you? कि इस पे अगर पूरा रेडॉक्स प्रोसेस नहीं भी फाइंड कर सकते, इक्वेशन स्प्लिट करना आई तुम लोगों को कि इक्वेशन स्प्लिट कैसे करते हैं? पांच बच्चे आंसर करते हैं यार, देखो कैसे के लोग हैं यार, कितनी मेहनत से पढ़ा रहे एक आदमी। चलो यहाँ स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में मतलब हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? ट्यूसडे को मैं एक क्लास में सिर्फ इक्वेशन और पास पेपर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? और थर्सडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? हाँ, मैं लेक्चर की वीडियोस डाल देता हूँ, ठीक है साहब? टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एक सेकंड में सब गायब हो जाते हैं, सेकंड्स में, विद इन नो सेकंड टाइम सब गायब। अल्लाह हाफिज। नहीं सर मैं हूँ। अच्छा, ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज।